बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर पूरी की पूरी सियासत की जो काया है वही पलट दी है। जहां पे एक जानिब लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, परवेज़ खटक साहब बहुत बड़ा डेंट डाल चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब यहाँ पर कोई नाम लेवा नहीं होगा, उनके सामने भी हकीकत आशकारा हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे मकबूल तरीन जमात है। हम शुरू दिन से कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वर्क फोर्स है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। सब यही कह रहे थे कि 9 मई के वाक़े के बाद ये बर्गर लोग, ये जो बच्चे थे जो कि समझते नहीं थे, बहुत मम्मी डैडी बच्चे थे, ये तो सख्तियां बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने वो तमाम सख्तियां बर्दाश्त कर ली हैं जो पिछले कुछ दौर के अंदर दीगर जमातों के वर्कर ने बर्दाश्त नहीं की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे नाकाम हुई है वो हुई है लीडर्स के मामले में। मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी सख्ती आई, ANP के ऊपर भी सख्ती आई, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी सख्ती आई, लेकिन उनके सरबराहान, उनके जो पार्टी के सरबराह थे, पहले टॉप लीडर की जो लीडरशिप थी टॉप लेवल की, उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भाग गए, चाहे वो परवेज खटक साहब हो, फवाद चौधरी साहब हो, इमरान इस्माइल साहब हो, ये सब लोग पार्टी छोड़ के चले गए और दूसरी पार्टियों में या अपनी पार्टियां उन्होंने बना ली। और इस हद तक चले गए कि जहांगीर तरीन साहब आज भी जब तकरीर करते हैं तो उनके मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही निकलता है। ये तमाम लोग तो चले गए, लेकिन पार्टी का असल सरमाया उनके वर्कर्स होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सरमाया आज उनके साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स आज भी अपनी पार्टी के साथ हैं और पार्टी चेयरमैन के साथ वो खड़े हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज खैबर पख्तूनख्वा में सबसे मजबूत तरीन जमात के तौर पे सामने आई है। इन 4-5 दिनों के अंदर जो कुछ PTI ने किया, उसने PTI के लिए भी मसले खड़े कर दिए हैं और उसने दीगर जमातों के लिए भी मसले खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल की बात करते हैं। बहुत से लोग ये बात सोच चुके थे, मान चुके थे कि PTI खत्म शुद है, PTI का किला जमीन बोस हो गया है, तो अगर PTI का इलेक्शन में मौजूदगी होती भी है, इमरान खान साहब के बल्ले का निशान रहे भी, तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब लोग एज्यूम कर चुके थे, सब लोग ये मान चुके थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है अब वो पार्टी के साथ खड़ा नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाबात में क्लीन स्वीप तो दूर की बात, आम इंतखाबात के अंदर सादा अक्सरियत तो दूर की बात, नशिस्तें निकालने की पोजीशन में भी नहीं होगी और बहुत से लोग खौफ के मारे ही टिकट वापस कर देंगे। इन 4-5 दिनों के अंदर करक, चारसद्दा, मर्दान, DI खान और साथ ही साथ अगर देखा जाए सवात के अंदर, एबटाबाद के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, पेशावर के अंदर जो वर्कर्स निकले, जिन्होंने रैलियां निकाली, उन्होंने कन्वेंशंस किए, इन्होंने वाजे कर दिया है कि ये तमाम दावे गलत हैं। अब इन सब से क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब ये मसला बन गया है कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में हिस्सा लेने दे रहे थे, वो अब संजीदगी से सोच रहे हैं कि नहीं, अगर ये इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो फिर हम क्या करेंगे। पूरी दुनिया में ये बहस चल पड़ी है, हत्ता के पड़ोसी मुल्क भारत में भी ये बहस चल पड़ी है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो भी हुकूमत बनती है वो एस्टेब्लिशमेंट नवाज हुकूमत होती है। क्या इमरान खान पहली बार, चाहे वो सूबे की हो, वफाक लेवल पे हो, कोई ऐसी हुकूमत बना सकेंगे जो कि एस्टेब्लिशमेंट नवाज नहीं होगी? तो क्या उनको इंतखाबात में उतरने देना चाहिए? जो लोग नहीं चाहते कि PTI इंतखाबात में कामयाब हो या मुकाबले में भी आए, अब वो एक और ऑप्शन पे सोचने लगे हैं और ये ऑप्शन PTI के लिए खतरे की घंटी है और वो ये है कि बैलेट पेपर के ऊपर PTI का निशान ही ना हो, बल्ले का निशान ही ना हो। मियां साहब जराए पहले दावा कर चुके हैं कि वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि बैलेट पेपर का निशान नहीं होना चाहिए, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर नहीं होगा, तभी मेरे लिए साजगार माहौल होगा, वरना कुछ भी हो सकता है, सरप्राइज हो सकता है। क्योंकि धांधली अगर आप करते हैं तो वो भी खास हद तक होती है, जब फर्क जो है वो 3 गुना हो जाता है तो फिर आप धांधली कितनी करेंगे और आप वोट गिनेंगे कैसे? तो ये एक मसला सामने आ रहा है। तो क्या बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं, अब ये एक बड़ा सवाल है और PTI के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
मुखालिफिन के लिए चैलेंज क्या है? मुखालिफिन अभी तक वो अपने एक सोच में, अपनी एक दुनिया में मगन थे, अपना उनका एक प्लान था, वो समझते थे कि बस उन्होंने सब कुछ कर लिया है। जितनी भी जमातें हैं उन्होंने अपना प्लान बनाया, इस बंदे को यहाँ से ले लेंगे, इसको यहाँ से ले लेंगे, इतना वोट यहाँ से आएगा, ये हम रैलियां करेंगे, लोग जो हैं वो हमारे साथ हो जाएंगे, हमारे नारे होंगे, हम यहाँ पे एक प्लान देंगे, वो तमाम बातें हो रही थी। उन्हें भी अब नजर आ गया है कि नहीं, उनके साथ अगर 500 खड़े हैं तो पीटीआई के साथ 5000 खड़े हैं, और वो 500 करके भी मिलके तमाम जमातें 5000 का मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन 4 दिनों की कार्रवाई के बाद दीगर जमातों के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी माहौल इंतहाई गर्म हो गया है, और 4 दिन पहले जो एक आम सी सूरत हाल थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वर्कर कन्वेंशन से पहले जो सूरत हाल थी, अब वो आम नहीं रही है। एकदम से यहां पर हाइप क्रिएट हुई है। एक ही दिन में 4 मकामात पर, करक के अंदर, एबटाबाद के अंदर, उसके साथ सवात के अंदर और खैबर के अंदर, एक ही दिन पे 4 कन्वेंशन कर दिए, और चारों कन्वेंशन एक से बढ़ के एक थे। खैबर वाला जरा कमजोर सा था, लेकिन बाकी तमाम इंतहाई बेहतरीन वर्कर कन्वेंशन हुए, जिसने हैरान कर दिया कि आखिर इतने बहुत सारे लोग निकले कहां से। तो इसने अब मसला खड़ा कर दिया है दीगर जमातों के लिए, जहां पे परवेज खटक साहब, एएनपी, जेयूआई जब वो 800, 700, 500 का मजमा इकट्ठा करती थी और कहती कि देखिए हमने कितने बहुत लोग इकट्ठे कर लिए, और पूरे प्लान के तहत इकट्ठी करती थी, वहां पे पीटीआई एक व्हाट्सएप मैसेज पे जब 1,500-2 हजार लोग इकट्ठे कर लेती है और फिर रोडों के ऊपर सैकड़ों लोग भाग रहे होते हैं, तो वो अलार्मिंग तो है इन जमातों के लिए कि आप इन इलाकों के अंदर कहां पे खड़े हैं। तो इस वक्त इन 3-4 दिनों के अंदर जो कारगुजारी पीटीआई ने करके दी है, जो पीटीआई का अमाल रहे हैं, जो उन्होंने कन्वेंशन किए हैं, उसने इन दोनों के लिए मसला बना दिया है। पीटीआई के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने अपना बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर कैसे बरकरार रखना है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन का टाइम दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने के बाद आया बैलेट पेपर पर बैट का निशान रहेगा या नहीं, और अगर रहता है तो खतरा तो बहुत ज्यादा है। और दूसरी जानिब जो दीगर जमातें हैं, अब वो ये सोच रही है कि हम करें तो क्या करें। इकट्ठे होते हैं तो भी मुकाबला नहीं होता, मुखालिफ खड़े होते हैं तो तब तो मुकाबले का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाल दिया, एक दूसरे को बुरा भला भी कह दिया, चाहे वो लर और बर होता है, चाहे वो सू कहा जाता है, व्हाटएवर जो भी कहा जाता है, इस हद तक हम लोग एक दूसरे के खिलाफ जा चुके हैं। तो क्या अब हम दोबारा इकट्ठे होंगे? इकट्ठे होके भी देख लिया, NH-24 का इलेक्शन, NH-22 का इलेक्शन, NH-31 का इलेक्शन, सब ने देख लिया, जितने भी इलेक्शन हुए इकट्ठे हो के भी शिकस्त नहीं दी, अलग अलग हो के शिकस्त की पोजीशन में नहीं है। तो हम करें तो क्या करें? इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी मसला खड़ा कर दिया पीटीआई ने, और अपने लिए मसला खड़ा कर दिया। तो ये जो 3-4 दिन गुजरे हैं, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इन 4 दिनों ने अब खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल डायनेस्टी जो है उसको डिसाइड करना है। इसने फैसला करना है कि आगे पॉलिटिक्स किस तरफ जाएगी, जो इसका रास्ता है, जो इसकी मंजिल है, क्या वो इन सब के साथ है, पीटीआई के साथ है या पीटीआई के खिलाफ है। जोर और जबर से हुकूमत बनाई जाएगी या अवामी उमंगों को किसी न किसी हद तक स्पेस दिया जाएगा। इन सब का फैसला अब इन 4 दिनों के अंदर पीटीआई की होने वाली कारकर्दगी पर मुनहसर है। दीगर जमातें भी शायद वेट एंड वॉच की पॉलिसी ही अपनाएं, लेकिन जिन्होंने फैसले करने हैं, जो फैसला साज हैं, उनके लिए अब नया दर्द सर बन गया है।